students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ, my dear students, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और अच्छी तरह से अपना जो है स्टडी कर रहे होंगे। इन वीडियोस को देखकर जो है आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर रहे होंगे टॉपिक, और इन्हीं की पीडीएफ फाइल को देखकर जो है आप जो है अपनी नोटबुक पूरी कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ 12th इकोनॉमिक्स के एक छोटे से टॉपिक नवरत्न के साथ। जी हाँ, क्या है नवरत्न? नवरत्न है क्या बेटा? इन कंटेक्स्ट टू पीएसयू इन इंडिया। जी हाँ, अगर हम इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात करें या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें, नवरत्ना रेफर्स टू द 9 सच प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी which are compared with the 9 coteries in the court of King Vikramaditya, who were the men of immense and rare wisdom। जी हाँ, अगर हम नवरत्न की बात करते हैं तो ये भारत के अंदर वो 9 महान इंडस्ट्रीज हैं जो भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाती हैं। ये उसी प्रकार से हैं जैसे राजा विक्रमादित्य की, जी हाँ, सम्राट विक्रमादित्य जो कि बुद्धि और इमेंस शक्ति का राजा कहा जाता था, उसके दरबार में 9 कोटरीज थे। जी हाँ, उसके दरबार में 9 दरबारी थे जो बहुत ही बुद्धिमान और इमेंस शक्तियों के मालिक थे। उसी तरह से भारत के अंदर जो 9 इंडस्ट्रीज शुरू में स्थापित की गई, उन्हें नवरत्न का नाम दिया गया। उसी विक्रमादित्य के दरबारियों के नाम पर इसे नाम दिया गया था। ये भारत की ऐसी कौन सी इंडस्ट्री थी जो भारत की बैकबोन कही जाती थी, ये भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाती थी? इन 9 इंडस्ट्रीज के अंदर जो है फर्स्ट है आईओसी, जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। सेकंड है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। थर्ड है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फोर्थ है सेल, SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पांचवी है बेल, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। छठी है IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और सातवीं है VSNL अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड। आठवीं है NTPC, नेशनल थर्मल प्लांट कॉरपोरेशन। एंड 9th है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, इन 9 इंडस्ट्री को हम भारत की बैकबोन कहते हैं, भारत की इकोनॉमी की बैकबोन कहते हैं। और ये उसी प्रकार से 9 महान इंडस्ट्रीज हैं। जिस तरह से विक्रमादित्य के दरबार में 9 दरबारी थे जो जिसमें बुद्धिमत्ता कूट कूट कर भरी हुई थी, और इन 9 इंडस्ट्रीज के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था को इतनी मतलब इमेंस पावर दे रखी है, ये भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाती हैं। और इस तरह से आगे जो है टाइम के बीतने के साथ साथ ये 9 इंडस्ट्री जो है आगे 16 इंडस्ट्री में बदल गई, अर्थात इनका विस्तार हो गया और इन्हें आगे फिर कैटेगरी की गई। इनकी कैटेगरी में हम पढ़ने वाले हैं महारत्न के बारे में या फिर मिनी रत्न के बारे में। इन जो भारत की 9 इंडस्ट्री थी, जैसे जैसे इनका एक्सपेंशन होता चला गया, जैसे जैसे इनका विस्तार होता चला गया, हम इसकी स्टडी अब महारत्ना और मिनी रत्ना के रूप में करते हैं। मिनी रत्ना के अंदर इंडस्ट्रियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़कर 75 हो चुकी है। जी हाँ, भारत में पीएसयू सेक्टर का विकास होता चला गया और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई, और इन्हीं हम अब हम महारत्ना और मिनी रत्ना के अंदर स्टडी करते हैं।